हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो स्केप बाय जानवी गुलाटी। मैं हूं टैरो कार्ड रीडर जानवी गुलाटी और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम करती हूं अपनी नई वीडियो में। ये है पिकअप आइल वीडियो, एक टैरो रीडिंग जो कि टाइमलेस रीडिंग है हमेशा की तरह, जिसको मैंने 3 पाइल्स में डिवाइड किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर न्यू हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आती रहें और आप इस फैमिली का एक पार्ट बन जाएं। तो चलिए बात करते हैं आज की रीडिंग के बारे में। क्या टॉपिक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट दे फील फॉर यू, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके रिलेशनशिप को लेकर आपकी तरफ। तो बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में इस बार कि आपके पार्टनर या आपके क्रश या फिर आपकी लाइफ पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या इंटेंशंस है रिलेशनशिप को लेकर। इसके बारे में बात करेंगे 3 पाइल्स में। तो हमेशा की तरह नीचे टाइम स्टैम्प्स में तीनों पाइल्स के बारे में दिया हुआ है। अभी मैं आपको एक क्लोजअप दिखाने वाली हूँ। उस क्लोजअप पे आपको 2 मिनट्स के लिए या 1 मिनट के लिए मेडिटेट करके, ताकि आप क्लियरली अपनी फाइल को चूज कर पाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप मेडिटेट कीजिए और फिर अपनी फाइल को चूज कीजिए और फिर नीचे टाइम स्टैम्प्स पे जाके अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि मैं पर्सनल टैरो रीडिंग सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ। तो मेरे साथ पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन बुक करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक के पेज पर डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, इस टाइमलेस रीडिंग को। तो जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे आप समझिएगा कि ये रीडिंग उसी वक्त आपके लिए होगी, क्योंकि टैरो कार्ड्स काम करते हैं रीसेंट एनर्जीज पर। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करना चाहिए हमें, बट उससे पहले क्या करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। अभी मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। क्लोजअप को देखने के बाद मैं आपको मिलूंगी आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पर। टेक केयर। सो हाय पाइल 1, ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आपने ये ब्राउन स्टोन चूज़ किया है, अगर आप इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, तो ये है पाइल 1, ये रीडिंग है आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ। एंड ये उम्मीद करते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए बहुत फ्रूटफुल टर्न आउट हो और आपको कुछ अच्छी सी गाइडेंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि आपके पार्टनर की, आपके क्रश की, या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लव पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर, उनकी फीलिंग्स आपके लिए करंटली क्या है। तो करंटली 7 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं और वो ये सोचते हैं कि पास्ट में जितना भी टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, जो भी इस रिलेशनशिप में उन्होंने इनपुट्स दिए हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वो बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुए हैं। उनका लव, उनका टाइम, उनकी एनर्जी आज आज फ्रूटफुल साबित हुई, आज ग्रो कर चुकी है। तो वो काफ़ी ग्रोथ देखते हैं इस रिलेशनशिप में। और इस समय काफ़ी ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही हैं कार्ड से कि आपकी काफ़ी केयर करते हैं और इस रिलेशनशिप को और नर्चर करना चाहते हैं ताकि और ग्रोथ दिखाए फ्यूचर में। काफ़ी कॉन्फिडेंस है उन्हें अपने इस रिश्ते पर। अगर ये आपका ये रिलेशनशिप को काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, तो डेफिनेटली ये चीज़ और भी ज़्यादा समझ में आती है कि इतना वक्त जो आप लोगों ने साथ में गुजारा है, उस पर उनको एक बहुत गहरा भरोसा है। और उन्हें लगता है कि आपके साथ बिताया हुआ एक एक टाइम, एक एक वक्त और एक एक इंसिडेंट, जो भी सिचुएशंस जैसी जैसी आई हैं, उन्होंने वो फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई हैं और उसने रिश्ते को और भी गहरा और भी मजबूत और भी फ्रूटफुल कर दिया है। तो डेफिनेटली काफ़ी कॉन्फिडेंस है उन्हें। और अब वो अपने रिलेशनशिप को जब देखते हैं तो वो काफ़ी आपके पार्टनर काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी
एक इनर कंटेंटमेंट उन्हें फ़ील होती है कि डेफ़िनेटली जो टाइम स्पेंड किया है और जैसे भी ये रिश्ता यहाँ तक आया है, ये बहुत ही अ, प्यारे ढंग से अब आगे बढ़ चुका है। तो काफ़ी अच्छी स्वीट सी और डीप सी फीलिंग्स हैं उनकी इस रिलेशनशिप के लिए। और अगर इस रिलेशनशिप को बहुत टाइम नहीं हुआ है आपके, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स पहले से हों, आपको जब से पता हो उससे भी पहले से वो आपको पसंद करते हों। तो जैसा भी आपका रिलेशनशिप है उस हिसाब से आप इस रीडिंग को अपने से रिलेट कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट कार्ड ये भी बता रहा है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी कॉन्फिडेंस है उन इस रिलेशनशिप पे। इसके साथ-साथ वो कहीं न कहीं ये फ़ील करते हैं कि चाहे आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ अलग-अलग हैं, एक शायद आप दोनों में से काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक थोड़ा शांत है, एक गुस्से वाला है, तो एक पीसफुल है, काम है, एक एक्सट्रोवर्ट है, तो एक इंट्रोवर्ट है। तो उन्हें लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा-सा बैलेंस ये चीज़ बनाती है रिलेशनशिप में। इस तरीके से आप दोनों एक-दूसरे को कंप्लीट करते हो और ये इस रिलेशनशिप को और भी स्ट्रेंथ देती है, ये क्वालिटीज़, जो आप दोनों में वो वाली ट्रेट्स हैं जो एक-दूसरे को कंप्लीट करती हैं। तो इस चीज़ में भी उनको बहुत ब्यूटी दिखती है और बहुत कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पर भी। और ये चीज़ भी उनकी स्ट्रेंथ है कि आप उनके उन पॉइंट्स को कवर करते हो जो उनमें नहीं है, वो आपके उन पॉइंट्स को जो आप में नहीं है। सो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पैशनेट और बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ हैं और काफ़ी भरोसा है उन्हें आप पर। ये है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, जो उन्हें फुल ऑफ ग्रोथ दिखती हैं, फुल ऑफ कंपैशन दिखती हैं एंड फुल ऑफ ट्रस्ट दिखती हैं फॉर श्योर। अब बात करेंगे कि क्यों है ऐसी उनकी फीलिंग्स आपके लिए और क्या रीजंस है इसके पीछे। तो ये कार्ड बताता है कि इसका रीज़न है एक बहुत ही डीप इमोशनल कनेक्ट आपके साथ जो उनका है। ये डीप इमोशनल कनेक्ट क्यों है? अगर ये बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रह चुका है, काफ़ी सालों से है, तो ये इस वजह से है क्योंकि जो इतने साल आपने एक साथ बिताए हैं, उनकी वजह से जो छोटे-छोटे इमोशंस कनेक्ट होते गए और ये इवेंचुअली इतना ब्यूटीफुल टर्न आउट हो गया कि आज ऐसी फीलिंग्स उनकी हो गई कि उन्हें लगता है कि यस, स्पेंडिंग टाइम विद यू, स्पेंडिंग सो मेनी इयर्स विद यू हैज़ ग्रोन सो वेल, हैज़ कम आउट सो वेल इन देयर लाइफ। लेकिन अगर हम बात करें, अगर ये कोई नई रिलेशनशिप है, तो डेफ़िनेटली उन्हें कोई पास्ट कनेक्शन फ़ील होता है, उन्हें ऐसा नहीं लगता। इस रिलेशनशिप के सारे कार्ड जैसे ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई नई रिलेशनशिप है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको सालों से जानते हैं, वो आपको पहले से जानते हैं। या तो सच में ये सालों का रिश्ता है, नहीं है तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि ये सालों पुराना रिश्ता है। शायद पास्ट लाइफ में भी आपके साथ रह चुके हैं, शायद वो आपको सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन फ़ील करते हो, आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड फ़ील करते हैं और आपका जिस तरीके का जिस तरीके से आप अपने इमोशंस को उनके आगे एक्सप्रेस करते हो, अपने लव को एक्सप्रेस करते हो, वो उनको बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, उस वो तरीका उन्हें बहुत ही कैची लगता है, दे आर टच्ड बाय इट। इसका ये भी रीज़न है कि जैसे स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स आप अपने रिलेशनशिप में पुट करते हो, वो उसको भी बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं एंड वो भी उनके लिए वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। जिस छोटे जो आपके केयरिंग तरीके हैं, जिस तरीके से आप उनको एड्रेस करते हो और जैसा आप उनको फील कराते हो, इन चीज़ों से वो काफ़ी टच्ड हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, आपकी छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ा रीज़न है उनके इस इमोशनल कनेक्ट का और उनकी करंट फीलिंग्स का। सो बेसिकली एक डीप ओल्ड कनेक्शन वो फील करते हैं आपके साथ, कोई नया कनेक्शन नहीं है। उन्हें लगता है दैट मे बी यू पीपल आर मेड फॉर ईच अदर, सो दे फील सो कंफर्टेबल विद यू। हम बात करेंगे कि पास्ट में कैसी फीलिंग्स थी उनकी आपके लिए। तो पास्ट में कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर वो पास्ट में भी आपके साथ रिलेशनशिप में थे, तो कहीं न कोई इश्यूज़ रहे हैं, वो स्टक फ़ील कर रहे थे, रिलेशनशिप ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रही थी, बट रिलेशनशिप रुकी कभी नहीं, चलती रही। चलती रही क्योंकि लॉयल्टी थी दोनों साइड से, क्योंकि डेडिकेशन था और वो तो काफ़ी डेडिकेटेड रहे हैं आपकी तरफ, काफ़ी लॉयल रहे हैं आपकी तरफ और हमेशा फ़ोकस उनका आप ही पे रहा है। चाहे
उनकी लाइफ में और सिचुएशंस आती जाती रही हों, शायद आपको कभी ऐसा भी लगा हो कि उनका आप पे इतना ध्यान नहीं है, वो अपनी और चीज़ों में बिजी हो गए हैं, बट ऐसा नहीं था। आप उनके फोकस में हमेशा रहे हो, पास्ट में भी, बट मे बी वो या तो अपनी कुछ लाइफ सिचुएशंस में स्टक थे, बहुत ज़्यादा कहीं पर रुके हुए थे, स्ट्रेस थे, या कहीं न कहीं कुछ सिचुएशन उनकी लाइफ की ऐसी हो गई थी कि वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, या रिलेशनशिप को आगे आपके साथ आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी रिलेशनशिप प्रोग्रेस ना कर पा रही हो। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट समथिंग वाज स्टक, बहुत स्टक सी एनर्जीज आ रही हैं पास्ट में, बट स्टिल विद फोकस, फोकस लूज नहीं हुआ। स्पीड चाहे कम हो गई हो, इतनी स्पीड से, चाहे इतनी स्पीड से वो मूव करने लगे हों, बट मूव वो तब भी कर रहे थे आपकी तरफ। और अभी भी उन्हें ये खुशी होती है देखकर कि चाहे जैसा भी पास्ट रहा है, चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, या जो भी ऑब्स्टेकल्स आए हैं, या पास्ट में हो सकता है जब वो आपके साथ नहीं थे, तब उनका कोई ऐसा सिचुएशन लाइफ में रही हो, रिलेशनशिप रही हो, जहाँ पर वो ट्रबल में थे, लेकिन आज वो इस चीज़ को देखकर बहुत खुश होते हैं कि आफ्टर ऑल आपके उनकी लाइफ में आ जाने से, या आपके उनकी लाइफ में प्रेजेंट होने से, सारा पास्ट की ट्रबल सब कुछ फ्रूटफुल साबित हुआ, एंड उनको उसका इतना बर्डन फील नहीं होता, बिकॉज यू आर देयर फॉर देम। सो बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल फीलिंग्स आपके पार्टनर की। आई होप आप बहुत ही खुश हो गए ये सब सुनकर। तो अब बात करते हैं कि फ्यूचर में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, कैसा चाहते हैं इस रिलेशन को। डेफिनेटली वो ये तो चाहते ही हैं कि स्पीडली सिचुएशन आगे बढ़े, अब रिलेशनशिप और स्पीड से आगे जाए, जो हो गया वो हो गया, बट अब उनकी फीलिंग्स ये हैं कि अब स्लो पेस पे मूव ना करें, अब फास्ट पेस पे रिलेशनशिप मूव करें। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये डाउट है कि आप भी ऐसा चाह रहे हैं या नहीं। मतलब वो तो अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर है, लेकिन आपकी फीलिंग्स को लेकर वो क्लियर नहीं है। आपके साथ कम्युनिकेशन मुझे उनकी बहुत क्लियर नहीं लग रही है एट प्रेजेंट। तो वो आपकी फीलिंग्स को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि आप एक्चुअली में क्या चाह रहे हो। और डेफिनेटली क्योंकि उन्हें ये पता है कि आपकी और उनकी पर्सनालिटी अलग अलग है, तो मे बी आप लोगों में थोड़ा सेम पेज पे इजीली आप लोग नहीं आ पाते हो, या आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हो, कभी कभार मिसकम्युनिकेशन हो जाती हो। सो वो बहुत क्लियरली अपने पॉइंट को रख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज दे कंफ्यूज कि आप कैसे लेंगे बात को, एंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट राइट नाउ। तो थोड़ा सा आपकी फीलिंग्स को जानना चाहते हैं, बट डेफिनेटली डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, तो मे बी वो चाहते हैं कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल से इंट्रोड्यूस करें, अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करें, आपको अपने लोगों से मिलाएं, या आपके साथ और आगे नए एक्सपीरियंसेस गेन करें, और इन्जॉय करें, और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करें। और अगर ये आपके लाइफ पार्टनर हैं, तो ये तब भी ये यही चाहते हैं कि आप दोनों साथ में थोड़ा और टाइम स्पेंड करें, और बाहर जाएं, आप घूमें फिरें, थोड़ा एक दूसरे को टाइम दें, और नॉर्मल रूटीन से निकल कर आएँ, ताकि आपका और इमोशनल कनेक्ट स्ट्रॉन्ग हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए अब टाइम निकालें थोड़ा-सा, और सोशली भी थोड़ा कनेक्ट होना चाहते हैं। वो आपके साथ सोशल सर्कल्स में जाना चाहते हैं, पार्टीज़ में जाना चाहते हैं मे बी। तो बट यहाँ पर ये कन्फ्यूजन ये है कि उनको आपका नहीं पता दैट आप किस पेज पर हैं, आप अग्री करेंगे या नहीं करेंगे। सो कुछ इस तरीके की उनकी वो है, बट येस स्पीडली वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनको अपने थॉट की पूरी क्लैरिटी है, बट मे बी शायद रखने का तरीका नहीं आता, या समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बात को आपसे कहें। बट डेफिनेटली आगे एक स्टेप देख रहे हैं, और आगे मूव करना चाहते हैं इसके साथ। अब बात करेंगे कि आपके पार्टनर के क्या डाउट्स एंड फेयर्स हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, या आपको लेकर। उनके ये डाउट्स हैं कि जितना उनका पैशन है, जितना उनकी एनर्जी है, जैसा वो अभी आपके लिए फील कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली वैसा आप भी फील कर रहे हैं? क्या आपकी भी उतनी ही एनर्जीज, उतना ही पैशन है? क्या आप भी वैसा ही बडिंग
आपकी फीलिंग्स भी वैसी ही बर्डिंग है, वैसा ही रोमांस आप भी फ़ील कर रहे हैं जैसा वो फ़ील कर रहे हैं। अगर वो आगे बढ़ने की सोचते हैं तो क्या आप उनका साथ देंगे? क्या इस रास्ते पर आप उनके साथ चलेंगे? तो थोड़ा-सा एक कभी-कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आपको वो नहीं जानते। कभी-कभी फॉर इंस्टेंस उन्हें लगता है कि सब कुछ जानते हुए भी वो आपको नहीं जानते, क्योंकि आपके कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो उन्हें डिलेमा में डाल देते हैं या शॉक कर देते हैं। बट उनको समझ नहीं आता कि आप कैसे रिएक्ट करोगे और आप क्या सोच रहे हो। सो आपके रिएक्शन उन्हें डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, शायद ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, या अपने व्यूज़ को, अपने विचारों को लेकर आपके सामने बिल्कुल ओपनली नहीं आ रहे हैं। कोई ना कोई ब्लॉकेज है आपकी तरफ से। मे बी उन्हें लगने लगा है कि आप थोड़ा-सा कोल्ड बिहेव करने लगे हैं लेटली, या आप यू नो थोड़ा-सा स्टेप बैक करते हुए दिख रहे हैं उन्हें, या उन्हें लग रहा है कि आपने अपने इमोशंस के आगे एक शील्ड क्रिएट कर ली है और वो उस शील्ड को क्रैक करके आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस वजह से वो थोड़ा-सा होल्ड बैक रहते हैं। यही चीज़ है जिसने उनको थोड़ा-सा होल्ड बैक किया हुआ है, और वो आगे बढ़ के आपसे कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। तो उनको यही डाउट्स हैं कि क्या आप अपनी उस ज़ोन से बाहर निकल के उनके साथ कनेक्ट होगे। वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, आपके सारे इश्यूज़ को समझते हैं, लेकिन ये डाउट्स और ये फ़ियर्स हैं उनके माइंड में कि क्या अगर वो ये स्टेप लेके, तो आप आगे से हाथ बढ़ाओगे सब चीज़ें वो करके, क्या आप अपनी शेल शेल से बाहर आओगे या नहीं आओगे। सो बेसिकली उनके सारे थॉट्स क्लियर हैं, इट्स जस्ट दैट कि आपको अब वो स्टेप लेना है, या आपको अपने बिहेवियर से उन्हें फील कराना है दैट येस दे कैन ओपनली एंड फ्रीली एक्सप्रेस एवरीथिंग टू यू। वो अपनी बात को कह सकते हैं, यू आर रेडी टू लिसन एवरीथिंग। सो आई होप कि इस रीडिंग ने आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दी होगी, और आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो ज़रूर मिली होगी। तो जो भी आपको लगा है, जैसी भी रीडिंग आपको लगी है, फील फ्री टू कमेंट अबाउट दैट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। बिलीव मी, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ के और आप लोगों के लाइक्स को देखकर। बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, हम और भी बहुत अच्छी सी वीडियोस लेकर जल्दी आने वाले हैं। तब तक के लिए अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, अपने पार्टनर का और अपना। टेक केयर, बाय बाय। सो हेलो फ्रेंड्स, फाइल टू। अगर आपने ये ऑफ वाइट पेबल को चूज़ किया है, तो ये आपके लिए है रीडिंग फाइल टू। तो बात करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर या क्रश, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करेंगे रीडिंग पे। पहले बात करते हैं करंट फीलिंग्स की, कि अभी आपके लिए कैसा फील करते हैं वो। तो अभी तो माय डियर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है। वो आपके लिए इस वक्त आपसे इमोशनली कोल्ड फीलिंग्स हैं आपके लिए, उनकी इमोशनल नहीं फील कर रहे हैं, आपको इतना लाइक नहीं करते हैं, आपसे बहुत दूरी आ गई है और आपसे दूर ही रहना चाहते हैं वो। आप इधर जा रहे हैं तो वो इधर जाना चाहते हैं, मतलब कोई रास्ते मिल नहीं रहे हैं हम दोनों के, और वो डिस्टेंस ही क्रिएट करना चाहते हैं कि उनके लिए सडनली ये रिलेशनशिप फ्लिप हो चुका है, बिल्कुल बदल चुका है, इसके मतलब बदल चुके हैं, इसके बारे में उनके थॉट्स बदल चुके हैं, आपके लिए उनकी फीलिंग्स बदल चुकी हैं। वो कोल्ड फील करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और कहीं से कोई भी इमोशनल फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं। काफ़ी कोल्ड एनर्जीज हैं, इसी के साथ वो काफ़ी सोच में है, गहरी सोच में है। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है हर्ट है शायद। उम्मीद नहीं दिखती है उन्हें इस रिलेशनशिप में, कोई भी बिल्कुल भी किसी तरीके की होप उन्हें इस रिलेशनशिप में दिखती ही नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने सोचों का एक पहाड़ बना लिया है अपने माइंड में, और वो उसी में उलझे हुए हैं। वो बहुत सैड हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं आपको लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ऐसा है कि अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया है उन्होंने, और वो जैसे कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते, और जितने एक्सपीरियंस हो चुके हैं उनके लिए काफ़ी है। और जो बातें हो चुकी हैं उन्हीं को सोच 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 के उन्होंने
अपने माइंड में एक पाइल क्रिएट कर ली है थॉट्स की, ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा इस समय, और उसी की वजह से वो बहुत होपलेस, बहुत नेगेटिव भी हो गए हैं आपके पार्टनर। तो वो फ़िलहाल किसी भी इमोशनल कनेक्टिविटी के मोड में नहीं है, और ना ही आपके प्रति कोई इमोशनल फीलिंग्स, आई एम सॉरी टू से, यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, ना ही उनकी तरफ से कोई होप दिख रही है। तो बात करेंगे कि क्यों इतने नाराज़ हैं, क्यों इतने रूठे हुए हैं, क्यों इतने डिस्कनेक्टेड हैं आपसे। इसका रीज़न इसका रीज़न रीज़न नंबर 1 ये कार्ड बता रहा है कि थोड़े से, एक तो वैसे ही पर्सनैलिटी वाइज़ स्टबर्न हैं, थोड़े से ज़िद्दी हैं। एक बार जो ठान लिया, वो जल्दी से उससे फिर हटते नहीं हैं, चाहे कोई कुछ भी समझाए। बट एक क्लैरिटी चाहिए होती है, जब वो मिल गई तो बस फिर वही है उनके लिए, आगे समझने की उन्हें कुछ ज़रूरत नहीं। एक तो वो अपने थॉट प्रोसेस पे बिल्कुल पक्के हो गए हैं, एंड दूसरा जो मुझे पॉइंट लग रहा है वो ये है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक माइंड बना लिया है दैट दिस रिलेशनशिप फॉर देम इज क्लोज फॉर नाउ। वो ना कुछ सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना आगे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। अभी बिल्कुल उनकी तरफ से एनर्जीज बिल्कुल रुक गई हैं, बिल्कुल रुक गई हैं। शायद आप लोगों में कम्युनिकेशन भी नहीं है। हो सकता है आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर भी रहे हो तो वो जवाब ना दे रहे हो ठीक तरीके से। बहुत ही स्टबर्न एनर्जीज है उनकी, एंड माइंड फिक्सेटेड है उनका। उनको पता है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि इसके साथ आने वाला नेक्स्ट कार्ड भी यही शो कर रहा है दैट इट्स डन फॉर देम। उनकी तरफ से ये ओवर है, वो काफ़ी हर्ट हो चुके हैं, एंड उनके लिए ये बार बार हर्ट होना, अब ये लास्ट हर्ट जो था, ये जो मुझे लगता है कुछ रिसेंट हुआ है, पास्ट कार्ड्स में चेक करते हैं, बट देयर हैज़ बीन समथिंग जिसने उनका, कहते हैं ना, घड़ा भर भर जाता है जब हमारा, तो बस फिर हमसे कंट्रोल नहीं होता। तो वही ये सिचुएशन है कि अब घड़ा उनका भर चुका है, एंड दे लाइक फुल। अब वो और आगे बढ़कर और एक्सपीरियंसेस इस रिलेशनशिप में गेन करने के मूड में है ही नहीं। सो दे आर डन डन फॉर दिस, और वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली हर्ट एंड सीइंग अ एंड टू दिस रिलेशनशिप मोस्ट पॉसिबली। बात करते हैं कि क्यों इतने ज़्यादा ज़िद पर हैं, और ये सब बात हमने करी है कि क्या रीजंस थे, तो ऐसे ये रीजंस हैं। लेकिन देखते हैं कि पास्ट के कैसे सिनेरियोज थे, पास्ट में क्या फीलिंग्स थी उनकी। पास्ट में ऐसा लगता है कि आपके प्रति उनकी फीलिंग्स और उनके थॉट प्रोसेस एकदम से बदले हैं। वो इसलिए बदले हैं क्योंकि डेफ़िनेटली कुछ बहुत ही स्पीडली कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में। कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई कम्युनिकेशन हुई है, या आपने उनसे कुछ कहा है, या किसी और ने उनसे आपके बारे में कुछ कहा है। बट डेफ़िनेटली कोई ऐसे शब्द, कोई वर्ड्स उनके कानों में पड़े हैं जिसने आपकी जजमेंट उनके माइंड में बिल्कुल चेंज कर दी है, आपके बारे में थॉट्स को बिल्कुल चेंज कर दिया है, और जिससे वो बिल्कुल ही बदल गए हैं। डेफ़िनेटली उनको कुछ ऐसा पता चला है, देयर इज़ समथिंग, कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसको वो और नहीं सहन कर पाए, एंड आपके बारे में उनका पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया, व्यू पॉइंट ही चेंज हो गया। सो पास्ट में ये जो भी हुआ है, मे बी आपने उनसे कुछ कहा है या किसी और ने कहा है, बट एकदम से हुआ है, इतनी स्पीडली हुआ है कि सब कुछ ले उड़ा। तो पूरी रिलेशनशिप भी यहाँ ख़राब हो गई, और उनकी सोच ख़राब हो गई। उनके लिए एक्चुअली पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो एक अवेकनिंग का पॉइंट था। एक अवेकनिंग हुई है उनको एकदम से कि वो क्या कर रहे थे और क्या एक्चुअल में है, ऐसा उन्हें लगा है जो भी हुआ है। चाहे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्यों ना हो, बट जो भी था उनके लिए सडन था, और उनको एक एकदम से अवेकनिंग हुई, एंड दे लेफ्ट इट, एंड दे आर डन फॉर इट। तो इसीलिए वो अपनी ज़िद पर अड़े हैं, और अब वो इसके साथ करंटली आगे कुछ नहीं देखते। हम बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या सोचा है इसके लिए। सो डेफिनेटली जैसे कि अभी तक के कार्ड्स आए हैं, फ्यूचर में वो मूव ऑन करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे, आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड वो थे, बट इस रिलेशनशिप में शायद उन्हें कोई वो चीज़ नहीं मिली जो उनके लिए उस उनके लिए इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करती। होता है ना
कि हम सबके रिलेशनशिप से अलग डिमांड्स होती हैं, इमोशंस होते हुए, अट्रैक्शन होते हुए, प्यार होते हुए, सब होते हुए किसी किसी के लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो किसी के लिए कोई और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डेफिनेटली उनके लिए भी कुछ ऐसा पार्ट था, मे बी इट वॉज ट्रस्ट और समथिंग एल्स, जो उनका उनको नहीं मिला, एंड दे फील सो रेस्टलेस एंड अनसेटिस्फाइड इन दिस रिलेशनशिप कि फ्यूचर में वो उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, एंड दे आर गोइंग समवेयर एल्स। वो अब नहीं रुकना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, तो फ्यूचर में दे आर डेफिनेटली प्लानिंग टू मूव ऑन। और फ्यूचर में वो कुछ टाइम अकेले चाहते हैं, ऐसा नहीं है दैट दे आर गोइंग टू समवन एल्स, बट वो अपने लिए कुछ टाइम चाहते हैं, वो कुछ सोचना चाहते हैं, कॉन्टेम्पलेट करना चाहते हैं, और अपने साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, बिकॉज दे आर हर्ट मेंटली, इस समय बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, और किसी भी नई स्टार्टिंग के लिए, किसी नई बातचीत के लिए, या कुछ समझने के लिए अभी रेडी ही नहीं है। तो अगर आप अभी उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर भी रहे हैं, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो फिलहाल आपको छोड़ देना चाहिए, जब तक वो अपने नॉर्मल मोड में, एक समझने के मोड में, चीज़ों को रिसीव करने के मोड में वापस नहीं आ जाते, बिकॉज दे वांट सम टाइम अलोन, और फ्यूचर में वो उस टाइम को लेने वाले हैं। तो ये थी उनकी फीलिंग्स। अब बात करेंगे उनके डाउट्स एंड फियर्स इस रिलेशनशिप को लेकर। तो रिलेशनशिप को लेकर तो बेसिकली कोई डाउट्स एंड फियर्स अब रह ही नहीं गए, क्योंकि इतना कुछ हो चुका है एंड एवरीथिंग इज लाइक ओवर। तो अब जो मेन डाउट्स एंड फियर्स हैं उनके, वो उनके अपने लिए ही हैं, अपने लिए ये कि जो कुछ इस रिलेशनशिप में हुआ है, डेफिनेटली वो भी बहुत हर्ट है, वो भी कोई खुश नहीं है। सो उन्हें उन्हें अब ये डाउट है कि क्या ये जो सडन उनके साथ सब कुछ हुआ है, इसको समेट पाएंगे, क्या अपने आप को ऑल टुगेदर रख पाएंगे, दोबारा से अपनी हिम्मत बांध पाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनकी भी उम्मीदों का तार शैटर हुआ है। जो भी ये हुआ है आप लोगों के बीच में, उसकी वजह से वो बहुत टूटे हुए हैं। तो वो ये डाउट में है, क्या दोबारा कभी अपने आप को जोड़ के आगे बढ़ने की हिम्मत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दोबारा किसी पे ट्रस्ट कर पाएंगे, किसी के साथ चल पाएंगे। तो उनके सारे डाउट्स एंड फियर्स हैं अपने लिए, कहीं वो लाइफ में अकेले तो नहीं रह जाएंगे, क्या उन्हें वो ट्रू पार्टनर मिलेगा, क्या कभी आप ये समझोगे कि क्या हुआ था। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके माइंड में, विच इज़ नॉट रिलेटेड exactly to this relationship but related to them. सो आई होप कि इस रीडिंग ने आपको बहुत सी क्लैरिटी दी होगी, और आपको समझ आया होगा कि वो किस पेज पर चल रहे हैं, और उनके माइंड में क्या क्या चल रहा है, और आपको अब क्या करना है और कैसे आगे मूव ऑन करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये आपसे रिलेट की है या नहीं की है। आप जो भी लिखेंगे यू आर मोस्ट वेलकम, बट मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। सो स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय। सो हेलो पाइल 3, चेक करते हैं पाइल 3 की रीडिंग। अगर आपने ये ब्लैक पेपर चूज़ किया है तो पाइल 3 की रीडिंग आपके लिए है। तो चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की, आपके लाइफ पार्टनर की, लव पार्टनर की, या क्रश की, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। पहले बात करेंगे उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स के बारे में। तो करंट फीलिंग्स ये बता रही हैं कि अंडरस्टैंडिंग, आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आ रही है। डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप में आगे मूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मेंटल क्लैरिटी नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं मूव करते हुए भी ये लग रहा है कि आप दोनों उन्हें, आपको ऐसा मुझे लगता है कि आपको और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। शायद उन्हें लगता है कि अभी भी इतना जानते हुए भी शायद आपको पूरे तरीके से वो नहीं जानते हैं, और जानने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग बिठाने की ज़रूरत है, और तब जाके कहीं उन्हें एक नई डायरेक्शन लेनी चाहिए। लेना, डेफिनेटली नई डायरेक्शन लेना चाहते हैं आपके साथ, बट दे वॉन्ट दैट, जो नई डायरेक्शन वो लेना चाहते हैं आपके साथ, वो पूरी क्लैरिटी के साथ चाहते हैं। तो अभी और समझना चाहते हैं, रिलेशनशिप को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और
आपकी सोच को भी समझना चाहते हैं कि किस तरीके से आप कहाँ कैसे रिएक्ट करते हो, क्योंकि कहीं न कहीं मैं कन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ देख रही हूँ करंट सिनेरियो में। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों की सोच बहुत ज़्यादा अलग है, सोचने का तरीका अलग है। शायद आप दोनों ही स्ट्रॉन्गली ओपिनिएटेड हो, या फिर व्यू पॉइंट्स को अक्रॉस रखने का तरीका काफ़ी अलग है, जो कि शायद एक दूसरे को हर्ट कर जाता है। या तो आपको उनकी बातें हर्ट कर जाती हैं, या उनको आपकी बातें, या बात को रखने का तरीका शायद हर्ट कर जाता है। कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, फीलिंग्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में। तो उनको लगता है कि कम्युनिकेशन उतनी स्मूथ नहीं होती है आपकी जितना रिलेशनशिप स्मूथ है। तो कहीं न कहीं इसी चीज़ को सॉर्ट करने के लिए वो चाहते हैं कि और क्लैरिटी मिले और अंडरस्टैंडिंग मिले आपके बारे में, ताकि वो इस रिलेशनशिप को और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ा सकें। तो ये तो थी उनकी करंट फीलिंग्स। अब बात करेंगे कि क्यों सोचते हैं वो ऐसा, क्या रीज़न्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स के पीछे। सो फ्रेंड्स, वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि अभी ना वो डुअल माइंडेड हैं, उनका दिमाग दो जगह है। तो डेफिनेटली इससे दो बातें निकलती हैं, ईदर दे हैव टू ऑप्शंस इन माइंड, आपके अलावा कोई और भी है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, और वो क्लैरिटी इसलिए चाहते हैं, आपको समझना और इसलिए चाहते हैं ताकि वो एक फर्म डिसीजन, क्लियर डिसीजन ले सकें। राइट, सेकंड ऑप्शन ये निकलता है कि उनकी लाइफ में आपके अलावा और भी कोई सिचुएशन है, नॉट पर्सन बट सिचुएशन, लाइक स्टडीज, लाइक करियर, लाइक कोई फैमिली इशू है, लाइक कोई और चीज़ है जिसको दैट द सिचुएशन दैट नीड्स देयर अटेंशन, बहुत ज़्यादा अभी उनकी अटेंशन की ज़रूरत है जहाँ पर, तो वो उनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट ज़्यादा करें, आपकी तरफ या उस सिचुएशन की तरफ। तो वो दोनों में आप में और उधर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जो कि और भी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा है रिलेशनशिप में। तो रीज़न यही है कि वो डुअल माइंडेड है और वो बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, इस वजह से ये सब हो रहा है और कम्युनिकेशन में इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि बेसिकली आपके साथ जो रिलेशनशिप है उनका, उसको वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच रहे हैं। अगर उनके दिमाग में टू ऑप्शंस हैं, तो भी वो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहते हैं किसी एक के साथ, इसीलिए वो कंफ्यूज्ड हैं। और अगर ये कोई और सिचुएशन है उनकी लाइफ की, तो भी वो चाहते हैं कि आपको वो छोड़ना नहीं चाहते, और डेफिनेटली आपके साथ एक लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, हो सकता है आगे शादी का सोच रहे हो आपके साथ, और अगर आप लोग मैरिड हैं तो और आगे रिलेशनशिप को देखना चाह रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन है उनके माइंड में, वो वो बैलेंस नहीं बनाने दे रही है उनको, जिसकी वजह से उनको क्लैरिटी नहीं आ रही है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है। बट डेफिनेटली जो भी एनर्जीज हैं वो लॉन्ग टर्म एनर्जीज हैं। इसके साथ रीज़न रीज़न है थोड़ा सा ट्रस्ट का रीज़न है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रीज़न है। आप लोगों के बीच में तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी हैं, जो कि क्लियर आउट नहीं हो रही हैं, या उनको कोई ना कोई ट्रस्ट इशू है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों की पर्सनालिटी सर्कमस्टेंसेस की वजह से ऐसी हो जाती है कि हम में से कुछ लोगों को ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, जल्दी से हम किसी पे ट्रस्ट कर नहीं पाते, अपना ट्रस्ट किसी पे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है, तो हो सकता है कि उनको ट्रस्ट इश्यूज रहते हो, तो मे बी इतनी जल्दी वो आप पे ट्रस्ट ना कर पा रहे हो। सेकेंडली ये हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी हो गई हैं, चीज़ें इतनी क्लमजी हो गई हैं कि कुछ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्लियर करें और कैसे मूव ऑन करें, सो इसीलिए उनको और क्लैरिटी चाहिए। सो ये थे रीजंस, इनमें से कोई ना कोई रीज़न ज़रूर आपको रिलेट करेगा, क्योंकि ये पॉसिबल एक आउटकम निकल रहा है रीजंस का। इसके बाद बात करेंगे पास्ट में कैसी फीलिंग्स थी उनकी आपके लिए। तो पास्ट में सिचुएशन पॉसिबली ये हो सकता है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, और सॉरी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, हो सकता है ये पास में कुछ टाइम के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रही हो, या फिर
ये जो डिस्टेंस मुझे की एनर्जीज मुझे कार्ड्स में दिख रही हैं, ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन वाइज डिस्टेंस, और लोगों की बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है चीज़ों को क्लियर करने का, बैठ के बात करने का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड है चीज़ें, क्लैरिटी नहीं है, एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं। कनेक्शन या इमोशंस में इशू नहीं है, इशू है क्लैरिटी में, समझने में और समझाने में। तो पास में भी ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप जैसे रुक गई थी, जैसे पॉज पर आ गई थी। लेकिन पास में अगर उनकी फीलिंग्स की बात करें तो दे वर वेरी मच इमोशनल अबाउट यू, बहुत कंटेंटेड थे, बहुत हैप्पी थे। वो अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, बट उनको पता था, एक सेटिस्फैक्शन था दैट यू आर विद देम, और उनका कनेक्शन आपके साथ कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इमोशंस यहाँ दिखा रहे हैं दैट दे वर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द रिलेशनशिप इन द पास्ट। लेकिन कहीं ना कहीं शायद कुछ एस्पेक्ट्स थे ऐसे जिन पर उन्होंने आपसे बात नहीं की, आपके साथ चीज़ों को क्लियर नहीं किया, या चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की। कई बार होता है ना कि हम इतने अपनी लाइफ में बिजी होते हैं और अपने कुछ रिलेशनशिप्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और समझते हैं कि नहीं, ये तो सब सही रहेगा, हमें बस बाकी की चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। बट एक्चुअली में क्या होता है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को इतना अवॉइड कर देते हैं इस फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से, कि बाकी सब तो ठीक हो जाता है बट रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। तो ऐसा ही शायद पास्ट में हुआ कि उन्होंने शायद इतना ध्यान नहीं दिया, इस सोच से नहीं देखा कि रिलेशनशिप में धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती चली गई। लेकिन वो अपने में कंटेंटेड थे, पीसफुल थे कि नहीं, मेरा रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, और your partner was quite satisfied with the relationship, they were contented। तो ये चीज़ें थी। तो बेसिकली ये सब चीज़ें ही शो करती हैं कि इमोशंस हैं, सेटिस्फैक्शन है, पीस है, कंटेनमेंट है, बट क्या नहीं है, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर बिजी स्केड्यूल की वजह से चीज़ों को क्लियर नहीं किया गया, बात नहीं हो पाई आपस में ज़्यादा, जिसकी वजह से चीज़ें इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं। अब बात करेंगे कि फ्यूचर में क्या चाहते हैं, क्या कैसी फीलिंग्स हैं रिलेशनशिप को लेकर। अगेन फ्यूचर में इमोशंस आ गए हैं, इमोशंस बता रहे हैं कि फ्यूचर में और वक्त देना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं। वो अपनी अपनी एम्पैथी, अपनी अपनी सेंसिटिविटी इस रिलेशनशिप में आपको दिखाना चाहते हैं। और शायद उनको ये लग रहा है कि उनको और इनपुट्स देने पड़ेंगे आपको ये शो करने के लिए दैट हाउ मच दे केयर फॉर यू, हाउ मच दे फील फॉर यू, और कितनी डीप उनकी फीलिंग्स है, कितने इमोशनल है वो आपके लिए। तो कहीं ना कहीं वो और टाइम देना चाहते हैं और समझना चाहते हैं इस रिश्ते को। और ये उन्हें समझ में आ गया है कि दैट इनपुट्स उनको अब देने होंगे, और वो और देना चाहते भी हैं आपके पार्टनर। और एक डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं रिलेशनशिप के बारे में, नॉन क्लाउडी होकर, नॉन इन्फ्लुएंस्ड होकर, एक क्लियर डिसीजन लेना चाहते हैं कि अब उन्हें आगे इस रिलेशनशिप में कैसे चलना है, अपने हार्ट और माइंड का बैलेंस बनाना चाहते हैं, ताकि ये रिलेशनशिप इमोशनली सर्वाइव करे और फ्लरिश करे डेफिनेटली। तो आगे के लिए भी बहुत अच्छी इमोशनल फीलिंग्स हैं उनकी, प्लान्स हैं उनके, पीछे पास्ट में भी थे, बट जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही है वो प्रेजेंट में आ रही हैं ड्यू टू सम इग्नोरेंस और ड्यू टू सम बिजी स्केड्यूल और वट एवर। तो उस चीज़ों को आपको थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है, आप दोनों को इनफैक्ट आपस में। ये हो गई फीलिंग्स की बात। तो अब बात करेंगे कि उनके डाउट्स एंड फियर्स क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो डाउट्स एंड फियर्स उनके ये हैं कि उन्हें लगता है कि थोड़े बहुत शायद आप ज़िद्दी हैं, आप स्टबर्न हैं, आप शायद उनकी बात को जल्दी से नहीं समझते, उनको बार बार समझाना पड़ता है, बट आप एक बारी जिस बात को समझ गए हैं आप उसी पर अड़ जाते हैं। तो उनको ये लग रहा है कि थोड़ा सा आपको उनके व्यू पॉइंट को भी समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको चीज़ों को उनके एंगल से देखने की ज़रूरत है, तो शायद चीज़ें बहुत बेटर हो सकती हैं। तो उनके यही डाउट्स हैं कि क्या आप आगे उनकी बात को समझेंगे, उनकी फीलिंग्स को समझेंगे, क्या आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे सो दैट थिंग्स कैन बी बेटर। अगर वो आगे कोशिश करते हैं तो क्या आप भी आगे हाथ बढ़ाएंगे चीज़ों को
फ्लेक्सिबिलिटी से देखेंगे या नहीं, ये तो उनका डाउट फियर है ही डेफिनेटली। उन्हें पता है दैट दिस रिलेशनशिप हैज़ गॉट सो मच ऑफ पोटेंशियल, और उनका डाउट ये है कि जितना पॉजिटिव वो उस रिलेशनशिप को समझ रहे हैं, जितना पोटेंशियल उस रिलेशनशिप में देख रहे हैं, अगर वो आगे बढ़ते हैं इस रिलेशनशिप के साथ, तो ये एक यू नो एवर एवर हैप्पी रिलेशनशिप होगी। तो हमेशा आप लोग साथ में खुश रह पाओगे, अपने आसपास वालों को खुश रख पाओगे, इस रिलेशनशिप में वो ब्राइटनेस, वो पॉजिटिविटी रहेगी जो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी लाए, आपकी लाइफ में भी ब्राइटनेस लाए। तो ऐसी कुछ डाउट्स एंड फियर्स हैं जिसने उनको घेरा हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अ, आपके साथ उनकी रिलेशनशिप उनकी लाइफ को पॉजिटिव कर दे और वाइब्रेंट कर दे, और आप लोग साथ में एक बहुत ही हैप्पी लाइफ देखें अगर। बट आप उस पेज पर हैं कि नहीं, आप उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे या नहीं, इस बात को लेके डेफिनेटली डाउटफुल है। सो आई होप कि इस रीडिंग ने आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी दी होगी, आपको अपने पार्टनर के बारे में पता चला होगा, उनकी फीलिंग्स के बारे में पता चला होगा, और कुछ ना कुछ समझ आया होगा कि आगे कैसे मूव करना है और क्या करना है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो अगर आपको क्लैरिटी मिल गई है फ्रेंड्स, तो पहले तो रीडिंग को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, ताकि मुझे भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि ये रीडिंग कैसी रही है और आगे मुझे क्या करना है। सो आई विल बी वेटिंग, और बहुत बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स देखकर, आप लोग के रिक्वेस्ट देखकर, लाइक्स देखकर। ऐसी सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, एंड यस कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।